पर्सोना इन डिज़ाइन थिंकिंग। सबसे पहले हम समझते हैं कि पर्सोना का क्या मतलब होता है। देखिए, हम सभी ह्यूमन बींग्स की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ पर्सनैलिटी होती हैं जो कि सभी पब्लिकली सभी को पता होती हैं। तो वो पार्ट जो हमारे बारे में सबको पता है, उसी पार्ट को हम पर्सोना कहते हैं। देखिए, पर्सोना को जनरली आप कह सकते हैं कि किसी पर्सन की पर्सनैलिटी जो सभी को पता हो, तो दैट इज़ पर्सोना। तो पर्सोना मीन्स द पार्ट ऑफ पर्सनस कैरेक्टर दैट दे रिवील टू अदर पीपल। यानी कि जब आप अपनी वो पर्सनैलिटी, वो कैरेक्टर जो आप सभी लोगों को अपने बताते हो, तो वो पार्ट पर्सोना कहलाता है। पर्सोना इज द इमेज और पर्सनैलिटी दैट अ पर्सन प्रेजेंट इन पब्लिक और इन स्पेसिफिक सेटिंग। यानी कि आप जब किसी स्पेसिफिक सेटिंग में, किसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में या फिर पब्लिकली जो है अपनी इमेज, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में लोगों को प्रेजेंट करते हो, लोगों को बताते हो, तो वो चीज़ पर्सोना कहलाती है। जैसे आपका नाम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, यूजर्स वैल्यू, यानी कि आपकी क्या वैल्यूज़ हैं, आपके क्या इंटरेस्ट हैं, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आपकी नीड्स, एटीट्यूड, डिज़ायर, लिमिटेशन क्या है, गोल्स क्या हैं, बिहेवियर पैटर्न कैसा है। इन सब चीज़ों के बारे में जब आप लोगों को बताते हो, आप जो है पब्लिकली प्रेजेंट करते हो या फिर किसी स्पेसिफिक सेटिंग में बताते हो, तो वही चीज़ पर्सोना कहलाती है। क्लियर? तो पर्सोना मीन्स क्या होगा कि पर्सन की पर्सनैलिटी जो सबको पता हो, पर्सन की पर्सनैलिटी जो सबको पता है, जो आप सबको बताते हो, वही चीज़ पर्सोना कहलाती है। अब डिज़ाइन थिंकिंग में क्या होता है कि यहाँ पर इनोवेटिव सॉल्यूशंस क्रिएट किया जाता है यूजर्स के लिए, जो आपके एंड यूजर्स होते हैं, जो आपका प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं, उनके लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस या फिर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है आप प्रोडक्ट यहाँ पर डेवलप करते हो। क्लियर? तो डिज़ाइन थिंकर्स क्रिएट समथिंग फॉर समवन, और वो समवन कौन है? दैट समवन इज़ अ पर्सन। यानी कि आपका एंड यूज़र ही तो वो पर्सन है। एंड द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्सन, द मोर इंगेजिंग द डिज़ाइन विल बी एंड द बेटर इट विल सॉल्व द पर्सन प्रॉब्लम। और जब डिज़ाइन थिंकर को अपने पर्सन के बारे में, जिसके लिए वो जो है इनोवेटिव सॉल्यूशंस क्रिएट कर रहे हैं, उसके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, तो वो जो डिज़ाइन बनाएंगे वो ज़्यादा इंगेजिंग होगी, कस्टमर उसमें इन्वॉल्व होगा और उस पर्सन की प्रॉब्लम, यानी कि कस्टमर की प्रॉब्लम जो है वो अच्छे से सॉल्व होगी। इट विल सॉल्व द पर्सनस प्रॉब्लम। क्लियर? तो जब आप किसी पर्सन के बारे में अच्छे से जानोगे, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आप एक अच्छा डिज़ाइन क्रिएट करोगे जिससे कस्टमर इन्वॉल्व फील करेगा और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो अब आप किसी पर्सन को जानने के लिए क्या करते हैं यहाँ पर डिज़ाइन थिंकिंग में? हम उसका पर्सोना क्रिएट करते हैं। तो पर्सोना क्रिएट करते हैं, तो डिज़ाइन थिंकिंग में पर्सोना क्या हो गया? एक फिक्शनल कैरेक्टर हो गया, यानी कि रियल पर्सन नहीं होता है, लेकिन रियल को रिप्रेजेंट करता है। तो पर्सोना इन डिज़ाइन थिंकिंग क्या हो गया? एक फिक्शनल कैरेक्टर हो गया, which designers create based upon their research in order to represent the different user types that might use their service, product, site और brand। तो पर्सोना क्या हो गया? डिज़ाइन थिंकिंग में एक फिक्शनल कैरेक्टर हो गया जो कि डिज़ाइन थिंकर्स क्रिएट करते हैं, जो कि रियल यूजर को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्रिएट कैसे किया जाता है? डिज़ाइनर्स जो है वो रिसर्च करते हैं, मार्केट में जाते हैं, यूजर्स को, डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स को रिसर्च के द्वारा जो है उनके ऊपर डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे जो है वो डिफरेंट पर्सोना क्रिएट करते हैं। क्लियर? वो यूजर्स कौन होंगे? वो यूजर्स वही लोग होंगे जो उस कंपनी का सर्विस, प्रोडक्ट या साइट या फिर ब्रांड को यूज़ करेंगे। अब डिज़ाइन थिंकर्स जिसके लिए जो है प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए भी इनोवेशन करने जा रहे हैं, उस इनोवेशन को जो लोग यूज़ करेंगे उनके ऊपर रिसर्च करके, डेटा कलेक्ट करके उनका पर्सोना क्रिएट किया जाता है। क्लियर? तो रियल पर्सोना क्या हो गया? जो एक्चुअल में पर्सन है, वो जो बिहेव कर रहा है। और डिज़ाइन थिंकिंग में क्या हो गया कि यहाँ पर फिक्शनल कैरेक्टर जो है वो डेवलप किया जाता है रिसर्च करके रियल यूजर्स के बारे में। रियल यूजर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनकी पर्सनैलिटी को रिसर्च करके ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बेसिस पे एक फिक्शनल कैरेक्टर जिसको पर्सोना कहा जाता है डिज़ाइन थिंकिंग में, वो क्रिएट किया जाता है। अब अगर जब आप पर्सोना क्रिएट कर लेते हो, तो क्रिएटिंग पर्सोना हेल्प्स द डिज़ाइनर टू अंडरस्टैंड यूजर नीड, एक्सपीरियंस, बिहेवियर एंड गोल्स। तो जब आप पर्सोना क्रिएट करते हो रिसर्च करके, तो जब आप डिज़ाइन करने जाते हो, कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन डेवलप करने जाते हो, तो आप जो है अच्छे से समझ सकते हो कि आपका जो यूज़र होगा उसकी क्या नीड है, उसकी क्या एक्सपीरियंस है, कि उसका क्या बिहेवियर है, उसका क्या गोल्स है। तो आप एक अच्छा इनोवेटिव सॉल्यूशन क्रिएट कर पाओगे। पर्सोनाज आर यूज्ड टू बिल्ड एम्पैथी विथ टारगेट यूजर्स एंड फोकस ऑन देयर वर्ल्ड। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप पर्सोना क्रिएट कर लेते हो, तो आप जो है एम्पैथी कर पाओगे। एम्पैथी यानी कि एम्पैथाइज कर पाओगे कस्टमर को, और वो समझ पाओगे कि वो क्या चाहते हैं। ऑलवेज क्रिएट पर्सोना फ्रॉम ऑब्जर्वेशन अबाउट रियल यूजर्स, नॉट फ्रॉम योर अजम्पशन। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी डिज़ाइन थिंकिंग में पर्सोना क्रिएट किया जा रहा है, तो आप जो रियल यूज़र हैं उनको ऑब्जर्व करके जो आपने चीज़ें हासिल की हैं उसके बेसिस से पर्सोना क्रिएट करिए, ना कि अज्यूम करके कि कस्टमर ऐसा चाहता होगा,
कस्टमर वैसा चाहता होगा, नहीं, कस्टमर एग्जैक्टली क्या चाहता है उसके बेसिस पे पर्सोना क्रिएट करिए, अजम्पशंस के बेसिस पे पर्सोना मत क्रिएट करिए। तो इसलिए पहले ही कहा गया कि जो पर्सोना यानी जो फिक्शनल कैरेक्टर होता है, जब उसको डेवलप किया जाता है तो रिसर्च किया जाता है, रिसर्च करके डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद जो है पर्सोना क्रिएट किया जाता है, जिसके बेसिस पे फिर आप इनोवेटिव सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं। अब बात कर लें कि इफेक्टिव पर्सोना क्रिएट कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको पर्सोना क्रिएट करना है यानी कि फिक्शनल कैरेक्टर आप जो क्रिएट करना है डिजाइन थिंकिंग में, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, कलेक्ट एक्सटेंसिव डेटा ऑन टारगेट यूजर, यानी कि जो भी आपके टारगेट यूजर्स हैं उनके बारे में आप जो है ढेर सारा डेटा जो है इकट्ठा करिए। देन डिटरमाइन द क्वालिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन यूज़र, तो जो भी डिफरेंट यूजर्स हैं उनके बीच में क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं वो चीज़ आपको डिटरमाइन करना है। तब उसके बाद जो है नंबर ऑफ पर्सोनाज आप क्रिएट करिए। ठीक है, आप एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे पर्सोना क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फोकस आपका किसी एक पे रहना चाहिए। देन आपको सभी पर्सोना को उनका नाम डिसाइड करना है और उनको डिस्क्राइब करना है, जैसे कि कोई पिक्चर आपने यूज़ कर लिया, उनकी वैल्यूज़, उनके इंटरेस्ट, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, नीड्स, एटीट्यूड, डिज़ायर्स, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जो है एक्सप्लेन करना है 1 से 2 पेजेज में। आफ्टर दैट डिस्क्राइब सेवरल सिचुएशन सिनारियो प्रॉम्प्टिंग द पर्सोना टू यूज़ योर प्रोडक्ट। उसके बाद फिर आप जो है यहाँ पे भी डिस्क्राइब करिए कि वो जो पर्सोना आपने क्रिएट किया है, जो फिक्शनल कैरेक्टर आपने क्रिएट किया है, वो आपका प्रोडक्ट कब कब और किस किस सिचुएशन में यूज़ कर सकता है। यानी कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया ए, तो उस प्रोडक्ट ए को कब कब जो है जो आपने पर्सोना बनाया है वो यूज़ करेगा, किस सिचुएशन में यूज़ करेगा, उसको डिस्क्राइब करिए। इंक्लूड एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन द प्रोजेक्ट सो दैट दे विल एक्सेप्ट द पर्सोना और एडवाइज रिवीजन। तो जो जब आप पर्सोना क्रिएट करते हैं तो जो भी उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं उन सभी को जो है वहाँ पर इंक्लूड करिए पर्सोना को क्रिएट करते वक्त, क्योंकि वो जो है कोई ना कोई सजेशन जरूर प्रोवाइड करेंगे अगर कहीं कोई जो है एरर होगी, या फिर उसमें कुछ रिवाइज करने के लिए एडवाइस करेंगे। क्लियर, तो जो भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं उन सभी को पर्सोना क्रिएट करते वक्त इन्वॉल्व करिए। एंड मेक कॉन्टिन्यूअस एडजस्टमेंट, यानी कि आपको पर्सोना को दोबारा से रिविजिट करना है, उसमें कोई नया फीचर ऐड करना है तो ऐड करिए, कुछ नया पर्सोना ऐड करना है तो नया पर्सोना ऐड कर दीजिए, या फिर कोई पुराना पर्सोना था उसको हटाना है तो उसको हटा दीजिए। तो कंटिन्यूस बेसिस पे आपको जो है यहाँ पर एडजस्टमेंट भी करने होते हैं। तो इस तरीके से जो है आप एक इफेक्टिव पर्सोना क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो रियल यूज़र हैं उनके ऊपर डेटा कलेक्ट करिए, डेटा कलेक्ट करके जो है उनकी क्वालिटीज़ और उनके डिफरेंसेस को पॉइंट आउट करिए। उसके बाद फिर डिफरेंट पर्सोना क्रिएट करिए, उसको डिस्क्राइब करिए, पिक्चर लगाइए, उनकी वैल्यू, एजुकेशन, सभी पर्सोना को डिस्क्राइब करिए 1 से 2 पेजेस में। उसके बाद वो जो पर्सोना जो आपने बनाए हैं वो किस किस सिचुएशन में, किस किस सिनारियो में आपका प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं उसको आप बताइए। और उस प्रोजेक्ट में जिसके लिए आप जो है पर्सोना क्रिएट किए हैं उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको डिस्कस करिए, पर्सोना को बताइए और उनसे एडवाइस लीजिए कि क्या चीज़ें जो है यहाँ पर रिवाइज की जा सकती हैं और कंटिन्यूस बेसिस पे उसमें रिवीजन करते रहें। क्लियर, तो इस तरीके से आप एक इफेक्टिव पर्सोना क्रिएट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।